हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। सुधा लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। और आज मैं पहले एक वीडियो डाली थी सास बहू के रिश्ते पे, उसी का मैं दूसरा डाल रही हूँ कि जब कोई बेटी अपने मैके से ससुराल जाती है बहू बनकर, तो कैसे क्या करना चाहिए। ये मेरे विचार हैं, जो मुझे लगता है वो बता रही हूँ मैं। तो कोई भी बेटी की जब शादी होती है ना, बड़े धूमधाम से होती है, और जब ससुराल जाती है तो ससुराल में भी सास ससुर परिवार सबको बहुत प्यार से लाते हैं बहू को कि अ, बहू को बहू ला रहे हैं, बहू उतार रहे हैं, शादी कर रहे हैं बेटे का। तो जब वहाँ जाओगी, कोई भी बेटी जब अपने ससुराल जाती है तो तुम वहाँ जाओ तो पहले तो तुमको किसी का नेचर के बारे में उतना पता नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे रहते रहते 2 4 8 10 दिन में तुम जरूर सबको समझ जाओगी। तो समझ जाओगी तो एक सास ससुर का या परिवार का जो बहू से उम्मीद रहता है कि ये बहू आए तो अच्छा खासा प्यार से सब कुछ बनाए खिलाए, लोगों से अच्छे से बातचीत करे, जो तुम अपने मैके में करती हो, मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, सबसे प्यार से जैसे रहती हो, उसी तरह ससुराल में भी सब लोगों के साथ प्यार से रहो। और परिवार वाले चाहते हैं कि घर में जब बहू आए तो बड़ा अच्छा से घर चले, और बड़ा खुशी खुशी, जिस घर में सब कुछ खुश खुश से होता है ना, तो घर में बड़ा ही अच्छा समय गुजरता है। कुछ सोचने का या अरे क्या हो गया, ये सब सोचने का नहीं होता है, मौका नहीं मिलता। बहू आए जो मेरे हम लोगों के लिए अच्छा ख्याल रख रही, देख रही है, कर रही है। तो जैसे जब सास ससुर के घर में जैसे सास हैं, कभी आप किचन के काम करती हो या कुछ और भी जो भी करती हो, तब टाइम नहीं लगता है कि वहाँ सास के पास थोड़ा बैठ जाए, या ननद के पास थोड़ा बड़ी हो या छोटी हो थोड़ा बैठ जाए, बातचीत करें। ननद से तो होता भी है, लेकिन बहुत घर में देखते हैं सास से बहुत जल्दी नहीं बैठ के बातचीत करती है। तो मेरा कहना है कि बेटी जब ससुराल जाओ तो जब भी तुम्हें थोड़ा सा मौका मिले, समय मिले, कि जैसे तुम फुर्सत में हो, उस समय किसी को कुछ चीज़ का ज़रूरत नहीं है, तो सास बहू ही घर में हो, कोई नहीं है तो तुम है भी तो कोई बात नहीं, आप जाओ वहाँ बैठो, उनसे बातचीत करो, और उनका जैसे बाल नहीं झाड़ी हुई हैं तो थोड़ा बाल झाड़ दो, उनके कपड़े लत्ते धोती हो तो सुखा के सरिया के रख दो, और उनसे पूछो कि खाने पीने में मम्मी जी क्या बनेगा, कैसे, जब जो चीज़ तुम्हें नहीं समझ में आए तो पूछो कैसे बनेगा मम्मी जी, मुझे तो उतना नहीं आता है, जैसे नहीं भी आता है तो तुम पूछ सकती हो, उसमें कोई डरने का बात नहीं है, कुछ नहीं है, प्यार से पूछ सकती हो। दवा आजकल बहुत लोग तो बिना दवा का, अधिकतर घर में तो लोग रहते ही नहीं है, शुगर प्रेशर तो आम हो गया है, तो उनका ख्याल रखा करो। अगर उनके पैर में दर्द है या कहीं भी तकलीफ़ है, वो बोलती हैं जैसे सर दुख रहा है या पैर में, तो आप थोड़ा सा, आजकल तो मलहम तेल बहुत तरह का आ गया है, उसे थोड़ा बैठ के लगा दीजिए प्यार से, और उनको दवा पानी खिला दीजिए, टाइम से नाश्ता खाना टाइम से खिलाइए। मतलब कहने का मतलब केयर कीजिए, आप केयर कर सकती हैं। वैसे ही ससुर जी भी हैं पापा, तो उनका भी थोड़ा केयर कर सकती हैं। जैसे कहने का मतलब है कि चाय पानी जब पीते हैं, कुछ भी कर, कब टाइम है उनका नाश्ता खाने का, कब वो कर दिया करो। या कभी कभी पापा मम्मी दोनों रहते हैं, जाके बैठा करो और उनसे बातें करो, तो उसमें बड़ा अच्छा लगता है। हंसी मजाक ननद से, देवर से होता है तो उस घर में हंसते खेलते रहो तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप जो है वहाँ ये मत महसूस करो कि अरे मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी। और एक चीज़ और हम देखे हैं दोस्तों, बहुत घर में लड़की की जो मम्मी है उनका बड़ा इंटरफेयर रहता है,
लड़की के घर में। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि जब लड़की को आप विदा किए हैं, शादी किए हैं, तो वहाँ का सब चीज़ लड़की को जानने समझने दीजिए। यहाँ आपके घर का बात अलग था, वहाँ का बात अलग है, तो वहाँ देखेगी, समझेगी, करेगी, तभी तो जानेगी। आप ही यहाँ से आप चलाते रहोगे उसका, तो उसका घर कभी नहीं बसता है। मैं बहुत लोगों को देखी हूँ कि जिस घर में मम्मी का इंटरफेयर रहता है ना, उस लड़की का घर बसता नहीं है, वो बर्बाद ही होता है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगी। और एक बात है दोस्तों कि बहुत जगह ऐसा होता है कि लड़की जॉब में है, नौकरी करती है, और लड़का जो उसके हस्बैंड है, जैसे बेटा, वो भी नौकरी करता है, दोनों जॉब में है, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो बेटी जॉब करती है उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है घर और दफ्तर दोनों संभालने के लिए। तो उसे मैं कहना चाहूँ कि ठीक है, वो तो मम्मी पापा जो रहेंगे वो तो मैनेज कर ही लेंगे, क्योंकि बहू वाली, जॉब वाली बहू है, तो फुर्सत तो थोड़ा कम होगा, क्योंकि उसे घर भी थोड़ा बहुत देखना है और बाहर भी देखना है। तो उसमें भी मैनेज कर सकती हो बेटी, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे आपको समय कम मिलता है तो आप खाना बनाने के लिए मम्मी पापा के सहमत से ही एक रख लीजिए कि मम्मी पापा मेरे को तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं एक रख लेती हूँ। आजकल तो खाना बनाने के लिए आप जो कहेंगे, जो बनाने के लिए सब मिलती है, सब बहुत सारे लोग, क्योंकि उन लोग को भी खाना बनाने से कुछ मिल जाते हैं पैसे, तो वो भी एक तरह से अच्छा ही है, तो आप रख सकती हैं। फिर काम वाली तो खैर अधिकतर घर में आती है, तो करती ही है, तो बहुत अच्छा है। आप जॉब करती हैं और आपके सास ससुर आपके साथ रहते हैं अगर, तो और अच्छा है, क्योंकि आपको घर का एक भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मम्मी पापा हैं घर में, संभाल लेंगे। और कल को आपको आपके बच्चे होंगे तो उसके लिए भी टेंशन कम रहता है कि जैसे मैं बच्चे को सब कुछ करके आ गई, लेकिन बच्चे को देखने वाला कौन है? तो सास ससुर रहते हैं, तो बच्चे को अच्छी तरह देखभाल करते हैं। किसी पे बच्चे को छोड़ते हैं, कोई नैनी भी रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, तो उसमें क्या है, ये डर रहता है, पता नहीं अच्छा से देखेगी नहीं देखेगी, बच्चा को खिलाएगी नहीं खिलाएगी। तो ये सब के लिए बहुत अच्छा होता है कि मम्मी पापा अगर किसी के साथ में हैं, सास ससुर, तो बहुत अच्छी बात है। और जब आप थके हारे आते हैं ना, तो मन करता है कि कुछ न करे, बैठ जाएं, तो आप थोड़ी देर बैठ जाइए और मम्मी जी से पूछिए कि मम्मी जी बहुत थके हुए हैं। तो कभी कभी मम्मी जी लोग भी होती है ना, वो बहू लोग को चाय वाय बना के ला के देती है, बेटा चाय पी लो, कैसा अच्छा लग रहा है, आज का दिन कैसा हुआ। अगर सास ससुर भी पूछते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और मन को सुकून भी लगता है कि अरे मम्मी पापा मेरे को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आपका कुछ नया, अगर ऑफिस में किसी से कुछ कोई बात है, कुछ नया कुछ हुआ है, तो आप शेयर कीजिए उनसे, मम्मी जी आज ऐसे हुआ, पापा जी आज ऐसे हुआ, तो अच्छा लगता है। और इसी तरह जीवन में जो है आदमी को आगे बढ़ना चाहिए, सब लोगों को। और बेटी अगर ससुराल में तुम खुशी से रहोगी ना, सब कुछ, तो आपके मैके में भी आपके मम्मी पापा बहुत खुश होंगे, आपका भाई बहन बहुत खुश होगा कि दीदी मेरी बहुत अच्छा से है, बहुत उन लोग का केयर करते हैं, और उन लोग भी मेरी दीदी का बहुत केयर करते हैं। तो ऐसे में मेरे हिसाब से जो मैं सोचती हूँ, बता रही हूँ दोस्तों, वो आप लोग को कैसा लगता है और मेरे विचार कैसे लगे आप लोग को। तो मेरा विचार अगर आप लोग को अच्छा लगता है दोस्तों, मेरे विचार से आपका विचार मिलता है आप लोगों का, तो आप मेरा वीडियो शेयर कीजिए और अपने परिवार दोस्तों में भी, और लाइक सब्सक्राइब करिए। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।